एपिसोड 3। बोगर्ज़ो अपने पास्ट से वापस आ जाता है। उसे लगता है उसका पावर वापस आ गया। फिर वो अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। तब वो आंखें बंद करके पूरे फोकस के साथ वो याद करता है अपनी वाइफ के साथ बिताए गए वो समुंदर का किनारा, वो हवा और वो धूप। वो आंखें खोलता है और वो खुद को समुंदर के किनारे में पाता है। वो खुश हो जाता है। तभी उसकी नज़रें दोदाही की तरफ जाती हैं, जहाँ पर दोदाही बोगर्ज़ो को सीपीआर माउथ टू माउथ दे रही थी। बोगर्ज़ो वापस आ जाता है और वो अपने आप पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि क्या वो उस मोमेंट में खुश था। फिर वो दूसरे मोमेंट में जाने की कोशिश करता है जिसमें दोदाही ना हो, लेकिन वो जा नहीं पाता। फिर वो इना के बारे में सोचता है और वो उसके साथ बिताए हुए पल में जाने की कोशिश करता है। वो इस बार सक्सेस हो जाता है। आंखें खोलकर वो सामने इना को देखता है। बोगर्ज़ो खुश हो जाता है। तभी दोदाही वॉशरूम से बाहर निकलती है। दोदाही को देखकर बोगर्ज़ो के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि वो इस बार भी दोदाही के साथ बिताए गए पल में ही वापस आ पाया था। फिर बोगर्ज़ो की नज़रें अपने आप पर जाता है और वो ये देखकर हैरान है कि वो स्माइल कर रहा है। बोगर्ज़ो पास्ट से वापस आ जाता है और उसके बाद वो एक हताश बीमार इंसान की तरह लेटकर ये सोचता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वरना मैं क्यों सिर्फ उसके साथ बिताए गई यादों में ही वापस जा पा रहा हूँ। अगले सीन में बोगर्ज़ो दोदाही से मिलने मसाज पार्लर जाता है। वो दोदाही को खींचकर एक साइड में लेकर जाता है। उसके बाद वो दोदाही से पूछता है, कौन हो तुम? क्यों तुम ही सिर्फ कलर में हो? दोदाही हैरान होकर कहती है, क्या? बोगर्ज़ो गुस्से में कहता है, मैं जब भी आंखें खोलता हूँ तो मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें छुपाता हूँ। क्यों? मैं बार बार क्यों तुम्हारे पास जाता रहता हूँ? दोदाही कहती है, क्या तुम अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहे हो? बोगर्ज़ो दोदाही की बातें सुनकर अपने सर को दीवार पर टिकाकर अपने हाथ पटकता रहता है। बोगर्ज़ो कहता है, तुम हो वो जिसे कन्फेस करना है। तुम में कुछ तो गड़बड़ है। ज़रूर तुम्हारे पास सुपर पावर है जिससे तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। दोदाही हैरान होकर देखती रहती है। बोगर्ज़ो पागलों की तरह हरकत करते हुए कहता है, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी मिसेस बोग वहाँ पर आती है और कहती है, मैं बताती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मिसेस बोग बोगर्ज़ो से कहती है, तुम्हारे दिमाग पर किसी ने कब्जा नहीं किया, बल्कि ये तो प्यार है। बोगर्ज़ो कहता है, प्यार? माय फुट। फिर मिसेस बोग दोदाही को घर पे लाने की बात करती है, इना के टीचर के रूप में और उसकी देखभाल के लिए। बोगर्ज़ो मिसेस बोग से पूछता है, तुम दोदाही को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? मिसेस बोग कहती है, क्योंकि वो हमारी खोई हुई चीज़ वापस दिलाने में मदद कर सकती है। क्या अभी तक तुमने कुछ महसूस नहीं किया? बोगर्ज़ो झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं। फिर मिसेस बोग बोगर्ज़ो से कहती है, संडे को तुम दोदाही से फाउंटेन के पास मिलोगे। बोगर्ज़ो कहता है, मैं क्यों उससे मिलूं? मिसेस बोग कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते क्यों मेरे सपने में दोदाही ने हमारी फैमिली रिंग पहनी हुई थी? उसके बाद मिसेस बोग दोदाही से सारी बात कर लेती है और वो राज़ी हो जाती है। अगले संडे बोगर्ज़ो दोदाही से मिलने जाता है, जहाँ पर दोदाही पहले से ही फाउंटेन के पास खड़ी होकर इंतज़ार कर रही होती है। बोगर्ज़ो दोदाही को दूर से देखता है और सोचता है, मेरी पावर दोदाही की वजह से ही वापस आई है, लेकिन मेरी पावर कोई काम का नहीं है। मैं जिस मोमेंट में जाना चाहता हूँ, जिस पास्ट को चाहता हूँ। फिर फ्लैशबैक में 13 साल पहले का वो सीन को दिखाया जाता है, जिस दिन वो पिता बनने वाला था और वो इस वजह से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल गया था। तभी एक स्कूल में आग लग जाती है। पूरी फायर वर्क का टीम आग बुझाने जाता है। बोगर्ज़ो के एब्सेंट होने की वजह से उसका सीनियर उसकी जगह पर आग बुझाने जाता है। बोगर्ज़ो जहाँ पर अपनी बेटी की पैदा होने पर बहुत खुश हो रहा था, उसी टाइम पर उसका सीनियर उस फायर इंसिडेंट में मर जाता है। बोगर्ज़ो बाद में ये सब चीज़ें सोचकर बहुत ही दुखी होता है। बोगर्ज़ो उस टाइम में वापस जाता है जिस टाइम में वो हॉस्पिटल में था।
वो खिड़की के पास जाता है और उस फायर इंसिडेंट से निकली धुएं को देखता है। तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ता है। वो दरवाज़ा कलर में था। बोगोइज़ो उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है और वो छू भी पाता है। फिर वो दरवाजे को खोलकर रूम से बाहर निकलता है। वो चारों तरफ देखता है। दरवाजे को छोड़कर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था। वो भागकर उस फायर इंसिडेंट एरिया में जाता है और वो उसके सीनियर को बिल्डिंग के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोगोइज़ो को सुन नहीं पाता और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। फिर छत गिरने की वजह से वो मर जाता है। इसके बाद बोगोइज़ो बार बार उस मोमेंट में जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो चीज़ उसकी आदत बन जाती है। बोगोइज़ो जब भी आंखें बंद करता है वो खुद को पास्ट के उस मोमेंट में पाता है। बोगोइज़ो अब गुमसुम रहने लगा है। उसे अपने काम पर मन नहीं लगता। वो कभी कभी अपने काम के टाइम पर भी गायब हो जाता है। ऐसे ही एक दिन एक इमरजेंसी के टाइम पर वो गायब हो जाता है और बाद में इसी वजह से उसे बहुत डांट भी पड़ता है। वो अपनी जॉब छोड़ देता है। देखते ही देखते 7 साल बीत गया, लेकिन बोगोइज़ो अभी भी उसी चीज़ में फंसा हुआ था। बोगोइज़ो की वाइफ हमेशा इस बात को लेकर अपसेट रहती थी। एक दिन बोगोइज़ो, उसकी वाइफ और इना जू जा रहे होते हैं। इना बहुत खुश थी। बोगोइज़ो की वाइफ बोगोइज़ो से कहती है, आज गायब मत होना। बोगोइज़ो कहता है, मैं जानबूझकर गायब नहीं होता। बोगोइज़ो की वाइफ कहती है, क्योंकि तुम उस बात को पकड़ के बैठे हुए हो और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। आज अगर तुम गायब हो गए तो मैं इना के साथ तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तभी बोगोइज़ो पास्ट में चला जाता है। बोगोइज़ो की वाइफ ये देखकर दुखी होती है। पास्ट में बोगोइज़ो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने वाला होता है। तभी उसे उसकी वाइफ की घर छोड़ने वाली बात याद आती है और वो अपने रियल टाइम में वापस चला जाता है। जब वो अपने रियल टाइम में वापस आता है तब वो देखता है कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वाइफ ड्राइविंग सीट पर मरी पड़ी हुई थी। उसकी बेटी जख्मी हालत में रो रही थी। ये सब बातें याद करने के बाद बोगोइज़ो 2 दहाई से बिना मिले ही बाहर से चला जाता है। अगले सीन में 2 दहाई की मॉम 2 दहाई को कहती है, उसने पहले हाथ पकड़ा, फिर वो भूल गया। इसका मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है। ग्रेस कहती है, मिसेस बॉग की भी तो दिमाग हिला हुआ है, वो क्या सपनों की बातें करती रहती है। 2 दहाई की मॉम कहती है, बॉग परिवार के सारे लोगों की दिमागी हालत खराब है। एक बार 2 दहाई की शादी उस परिवार में हो जाए, उसके बाद सिर्फ एविडेंस चाहिए उन सब की मेंटल इलनेस की। अगले सीन में 2 दहाई लगेज लेकर बॉक्स हाउस पहुंच जाती है वहाँ पर रहने के लिए। मिसेस बॉग उसे देखकर बहुत खुश होती है। 2 दहाई के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखकर मिसेस बॉग को लगता है 2 दहाई ने वो फूल मिसेस बॉग के लिए लाई है। मिसेस बॉग हाथ बढ़ा के लेने जाती है। 2 दहाई कहती है, ये फूल उसे बोगोइज़ो ने दिया है। बोगोइज़ो ये सुनकर चौंक जाता है। मिसेस बॉग बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर बॉग कहने लगते हैं, वो बिल्कुल मुझ पे गया है, बहुत ही रोमांटिक है। मिसेस बॉग बहुत एक्साइटेड होकर बोगोइज़ो से कहती है, क्या ये सच है? आखिर तुम अपने पुराने रूप में आ ही गए। बोगोइज़ो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैंने इसे कभी फूल नहीं दिया। मिसेस बॉग बोगोइज़ो से कहती है, तुमने कहीं शराब तो नहीं पी रखी? बोगोइज़ो कहता है, मुझे बात करना है। एक कह के वो 2 दहाई को खींचकर बाहर लेकर जाता है। बोगोइज़ो 2 दहाई से पूछता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हें फूल दिया? 2 दहाई कहती है, फाउंटेन के पास। क्या तुम भूल गए? बोगोइज़ो कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं उस दिन तुम्हारे पास भी नहीं गया था। 2 दहाई कहती है, लेकिन हम तो उस दिन काफ़ी क्लोज थे, तुमने तो मुझे हक भी किया था। बोगोइज़ो ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? मैंने तुम्हें हक किया? बोगोइज़ो इस बात पे भरोसा नहीं कर पाता। 2 दहाई कहती है, क्या तुम इस बात को भी डिनाई कर रहे हो? पहले भी तुमने ऐसे ही किया था, पहले मेरा हाथ पकड़ा, बाद में मुझे झूठा कह दिया। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? बोगोइज़ो ये बात सुन के सोच में पड़ जाता है। वो आईने के सामने जाके सोचने लगता है, क्या मैं फिर से फ्यूचर से आया था? अगले सीन में बॉग दोंगही के अपार्टमेंट में एक रियल एस्टेट एजेंट आती है और उसे पता चलता है
कि मिसेस बॉक उसका अपार्टमेंट बेचना चाहती है। बॉकडोंग ही अपने घर आती है और मिसेस बॉक से इस बारे में पूछती है। दोदाही चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि उन सब की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। कुछ देर बाद दोदाही सबको खाने के लिए बुलाती है, लेकिन सबका दूसरा प्लान होता है। तभी इना वापस घर आती है। दोदाही इना को खाने के लिए कहती है, लेकिन इना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर दोदाही बॉकगुइजो के पास जाती है और कहती है, मैं तो इना को खाना खिला ही नहीं पा रही हूँ, उसे खाने में क्या पसंद है। बॉकगुइजो इतने देर से वहाँ पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सब कुछ देख रहा था। बॉकगुइजो कहता है, क्या तुम उसे खाने से पटाने की कोशिश कर रही हो। इना को किसी भी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी इंसान में, और हमारी फैमिली वैसी नहीं है जो सब साथ मिलके खाना खाते हो। दोदाही कहती है, तुम्हें नहीं पता है ना इना को खाने में क्या पसंद है। बॉकगुइजो की एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे नहीं पता है। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद इना किचन में अकेले बैठकर नूडल खा रही होती है। तभी दोदाही वहाँ पर आती है और टेबल पर रखे इना के चश्मे को उठा लेती है। इना उसे चश्मा वापस देने के लिए कहती है। दोदाही इना की आंखों की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इना अपने आंखों को हाथ से कवर कर लेती है और चश्मा वापस देने के लिए कहती है। दोदाही कहती है, तुम मुझे 30 सेकंड दो, उसके बाद ये तुम्हें वापस मिल जाएगा। उसके बाद दोदाही इना के आईब्रोज को करेक्ट करती है। उसके बाद दोदाही इना के सामने एक आईना रखती है और कहती है, आंखें तो आत्मा की खिड़की होती हैं, तो इसे कवर करना बंद करो। इना कहती है, इसी वजह से मैं कवर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। दोदाही कहती है, दूसरे क्या सोचते हैं ये जानना डरावना हो सकता है, लेकिन ना जानना ज़्यादा डरावना होगा। एक बार तुम देखो, शायद तुम्हें कुछ अच्छा भी पता चल जाए। बॉकगुइजो इना और दोदाही को एक साथ देखता है और इना को किसी के साथ देखकर वो खुश होता है। दोदाही बॉकगुइजो को स्माइल करती हुए देखती है। बॉकगुइजो बाहर से चला जाता है। दोदाही इना की तरफ देखती है और सोचती है, मुझे पता था तुम्हारे पास वो चाबी है। इना दोदाही की तरफ देखती है और अपने सुपर पावर से दोदाही की माइंड को पढ़ लेती है। इना कहती है, तुम्हारा मतलब 50 बिलियन ऑन बिल्डिंग की चाबी। दोदाही चौंक जाती है और कहती है, तुमने अभी क्या कहा। इना वहाँ से चली जाती है। दोदाही कहती है, क्या वो साइकिक है या फिर ऐसा कुछ। अगले दिन इना की क्लास में एक लड़की इना की आईब्रोज की तारीफ करती है। इना की आईब्रोज को अच्छी तरह से देखने के लिए वो लड़की इना का चश्मा हटाने जाती है। तभी इना उसे रोकने जाती है और उसका चश्मा गिर जाता है। चश्मे के बिना इना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसका क्रश चश्मे को फ्लोर से उठाता है और उसके पास आता है। तब इना उसका माइंड पढ़ लेती है। वो इना को देखकर सोचता है, ये कितनी सुंदर है। वो कहता है, तुम बोकिना हो ना, मैंने सुना है तुमने क्लब ज्वाइन किया। बोकिना हाँ कहती है। वो लड़का इना को चश्मा पहनाता है और बाहर से चला जाता है। जिम में बॉकडोंग ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और डिनर के लिए कहती है। बॉकडोंग ही का बॉयफ्रेंड मना कर देता है, ये कह के कि उसका एक सर्जरी है। उसके बाद बॉकडोंग ही अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान करती है। ग्रेस सारी बातें सुन लेती है। बॉकडोंग ही अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। वहाँ पर बॉकडोंग ही अपने बॉयफ्रेंड को ग्रेस के साथ देखती है। वो उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। बॉकडोंग ही बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। अगले दिन बॉकडोंग ही सारा सामान पैक करती है बॉक्स हाउस शिफ्ट होने के लिए। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और उन दोनों की रिलेशन को एक ब्रेक देने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो उस बॉकडोंग ही को मिस करता है जो कभी पतली थी और एक मॉडल थी। वो उसका फ़ैन था। उसे दुख होता है बॉकडोंग ही को ऐसे देखकर कि उसने खुद को खो दिया। वो उसे एक चांस देना चाहता है ताकि वो खुद पे ध्यान दे पाए। बॉकडोंग ही कहती है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। अगले सीन में दोदाही को किचन में आग से डरते हुए देखकर बॉकगुइजो कहता है, अगर वो आग से डरती है तो खाना क्यों बनाती है, वैसे भी कोई नहीं खाता। दोदाही कहती है, फैमिली एक साथ खाती है, बहुत टाइम हो गया उसकी फैमिली नहीं है। बॉकगुइजो ये सुनकर खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है।
उसके बाद इना भी वहाँ पर आती है और खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद दो दाही बोगोजो और इना एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद बोगोजो की नज़रें टेबल पर रखे हुए फूलों पर जाती है। वो सोचता है अगर वो फूल उसने दिया है इसका मतलब वो फूल उसे वो देने वाला है। तभी दो दाही बोगोजो के पास आती है और कचरे का थैला उसके हाथ में थमा देती है बाहर फेंकने के लिए। बोगोजो बाहर कचरा फेंकने जाता है, तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ती है। वो एक फूलों का गुलदस्ता उठाता है, लेकिन वो अभी भी दो दाही को फूल देने के लिए तैयार नहीं है। वो गुलदस्ता वो वापस रख देता है। तभी शॉप ओनर डिस्काउंट की बात करता है और कहता है कि इस फूल का सीज़न जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। बोगोजो रुक जाता है और सोचता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बोगोजो फिर से उस गुलदस्ता को उठाता है। शॉप के ओनर को लगता है कि वो बहुत ही कंजूस है। शॉप ओनर 2-3 सेकंड के लिए नज़र हटाते ही बोगोजो वहाँ से गायब हो जाता है। वो आंखें खोलता है और ख़ुद को फाउंटेन के पास पाता है। वो खुद को जाते हुए देखता है। उसके बाद वो देखता है दो दाही वहाँ से जाने लगती है। तभी बोगोजो भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद दो दाही पीछे मुड़ती है और बोगोजो को देखती है। तभी एक बाइकर रेकलेसली ड्राइव कर रहा था। दो दाही को बचाने के लिए बोगोजो उसको अपनी ओर खींचता है। तब बोगोजो को पता चलता है उस दिन क्या हुआ था। अगले सीन में दो दाही मिसेस बोग के लिए चाय बनाती है और उस चाय में नींद की दवाई मिलाती है। तभी बोगदोंगी घर आती है और उस चाय को पीने के लिए जाती है। तभी दो दाही भागकर आती है और कहती है ये चाय मिसेस बोग के लिए है। बोगदोंगी को दो दाही पर पहले से ही शक था। वो कहती है क्या तुमने इसमें नींद की दवाई तो नहीं मिलाई? क्या इसलिए मॉम हमेशा सो जाती है? तभी दो दाही वो चाय पी लेती है और कहती है मैं तो तुम्हें गर्म चाय देना चाहती थी। ये कहकर वो दूसरे कप में चाय लेती है। कुछ देर बाद बोगदोंगी वहाँ पर ही बैठी हुई है। वो बाहर से हिलने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे वो नज़र रखने के लिए ही बैठी हुई है। दो दाही नींद की वजह से ठीक तरह से बर्तन भी नहीं धो पा रही है। तभी अचानक बोगदोंगी एक रूम की तरफ जाने लगती है। दो दाही उसका पीछा करती है। बोगदोंगी कुछ ढूंढ रही होती है। दो दाही बोगदोंगी के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए चुपके से वीडियो शूट करती है। बोगदोंगी का हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा। वो बहुत कोशिश करती है। तभी दो दाही देखती है बोगदोंगी का पैर हवा में। दो दाही बहुत डर जाती है। वो किसी तरह से उस रूम से बाहर निकलती है और भूत भूत कहने लगती है। वो कहती है एक भूतिया है, बोगदोंगी भूतनी है। वो किसी तरह से भागते हुए सीढ़ी से ऊपर उठती है और बोगोजो से टकरा जाती है। तभी दो दाही की नज़र आईने में पड़ती है। वो देखती है आईने में बोगोजो का इमेज दिखाई नहीं दे रहा। वो और डर जाती है और वो भूत भूत कह के चिल्लाने लगती है।